पाकिस्तान में रिटायरमेंट तो जिस जनरल ने चाहा कि हमको सत्ता पर रहना है, तो या तो वो मारा गया तभी हटा या फिर उसके दूसरे कारण रहे, वो रहा है। अब ये जो परंपरा बनी है, ये बगैर सत्ता के विरुद्ध सैनिक विद्रोह किए हुए, बगैर मार्शल लॉ लागू किए हुए पाकिस्तान एक प्रकारांतर से मार्शल लॉ के अंदर आ गया। इसकी आधारभूमि बन गई थी। जब अमेरिका में जाके आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, दुनिया में ले जा रहे हैं, बांग्लादेश के परिवर्तन का हीरो उसे बना रहे हैं, तो आपको साइन करना ही था। अब इससे साबित हो गया है कि पाकिस्तान आज भी, जो हम लोग पहले से बोलते थे कि मिलिट्री और मुल्ला उसी के द्वारा चलाया जाता है, राजनीतिक नेतृत्व की कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन ये पहली घटना है पाकिस्तान की दृष्टि से भी। और मुझे यह लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के अंदर भी जिस ढंग से इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी वर्चस्व है, इसका जरूर विद्रोह होगा। सेना के अंदर से भी हो सकता है, और यहां से पाकिस्तान में एक नए किस्म के पावर स्ट्रगल की शुरुआत हुई है। और वो पावर स्ट्रगल हमको आने वाले समय में दिखाई देगा। भले शहबाज शरीफ ने हथियार डाल दिया हो, लेकिन सेना के अंदर और वहां के कट्टरपंथी और बाकी इस ढंग से हथियार नहीं डालेंगे। दूसरा, उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि अभी अफगानिस्तान से वो कैसे निपटते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान उनके लिए इस समय चुनौती बना है, वहां का तालिबान शासन। अगर उससे वो नहीं निपटते हैं तो फिर उनकी हैसियत क्या रहेगी। और जो स्वयं देश के अंदर जो बलूचों का विद्रोह है, जहां प्रतिदिन बलूच कह रहे हैं हम आजादी आजादी के झंडे लगा दे रहे हैं, उससे भी निपटना चुनौती है। कि आपने एक पूरी जिम्मेवारी ले ली है कि पूरा देश हमारे हाथ में, तो आपको करके दिखाना है। और ये दोनों चीजें का समाधान संभव नहीं है। इसलिए मुनीर चाहे जितने भी अभी पावर ले लें, मुनीर का विफल होना बिल्कुल निश्चित है। लेकिन ये सिर्फ मुनीर की विफलता नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान एज अ स्टेट की विफलता है। एक शहबाज सरकार की ही सिर्फ विफलता नहीं है, वहां की पूरी डेमोक्रेसी का ये दंडवत प्रणाम है केवल एक मुनीर के सामने। देखिए, लोकतंत्र वह हमेशा हारा है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोकतंत्र की चुनी हुई सरकार ने कभी अपना कार्यकाल पूरा करा हो और जनता की चुनी हुई सरकार वहां बहुत अच्छे से शासन कर पाई हो। लोकतंत्र तो वह हमेशा से हारा हुआ है। वहां तो सेना ही सब कुछ चलाती है। जिस तरीके से आसिम मुनीर को सारी शक्ति देने के लिए 27वां संविधान संशोधन वहां पाकिस्तान में किया गया, तभी यह तय था कि अब पूरा पाकिस्तान आसिम मुनीर की मुट्ठी में चला गया है। और अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वो आसिम मुनीर के कठपुतली बन के काम करेंगे। वही तय करेंगे कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा, पाकिस्तान का वर्तमान क्या होगा। और पाकिस्तान की सारी रणनीति और सारी नीति अब आसिम मुनीर तय करेंगे। वही राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री को इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि आप जब 27वां संशोधन लेकर आ जाते हैं, तो उसके बाद आप 2 दिन बाद साइन करो या 4 दिन बाद करो या 7 दिन बाद करो, साइन तो आपको करनी थी। ऐसा हो नहीं सकता था कि आपने 27वां संविधान संशोधन इतना बड़ा कर दिया और उसके बाद आप ये कहते हैं आसिम मुनीर से कि नहीं भाई, अभी ये इमरान खान ठिकाने नहीं लगा है, अब हमारी अभी ये मांग पूरी नहीं हुई है, हम साइन नहीं करेंगे। इतनी हैसियत न वहां के राष्ट्रपति की है न प्रधानमंत्री की है। आसिम मुनीर जानते थे कि अब मैं देश का सर्वोच्च शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका हूं। भले ही वो हस्ताक्षर राष्ट्रपति के नहीं हुए थे, वो व्यवहार ऐसा कर रहे थे कि वह पाकिस्तान का सब कुछ बन गया। और मुझे लग रहा है कि अब पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर का युग शुरू होगा। नए साल में आप देखेंगे वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बड़े फैसले लेते हैं। सरकार नाम मात्र की रहेगी। अगर सरकार कहीं उसका विरोध करेगी तो मुझे लग रहा है वो आसिम मुनीर को, इमरान खान को और नवाज शरीफ से कहेंगे कि आप दुबई चले जाइए, आप वहां रहिए, पाकिस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान अब पूरी तरीके से आसिम मुनीर की मुट्ठी में है और यह बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि 2-3 साल में अंदर छुटकारा मिलेगा। अगला चुनाव 2029 का होगा, वो भी आसिम मुनीर तय करेंगे कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब पाकिस्तान का भविष्य आसिम मुनीर के हाथ में। अब लोकतंत्र की अगर जनता अगर सड़कों पर उतर जाए और उसके खिलाफ आवाज उठाए तो ही पाकिस्तान बच सकता है, वरना फिलहाल तो आसिम मुनीर भाग्य विधाता है। कि इमरान खान के लिए कितनी जनता सड़क पर उतरी।